नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। दिल्ली एनसीआर और हरियाणा में लोगों को बढ़ती गर्मी का सितम झेलना पड़ रहा है। हिसार में सोमवार का दिन इस महीने का सबसे गर्म दिन रहा। हिसार जिले में अधिकतम तापमान 47.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश भर में सबसे ज्यादा है। भीषण गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग ने प्रदेश में येलो अलर्ट जारी कर दिया। मौसम विभाग के मुताबिक 10 जून तक दिल्ली एनसीआर और हरियाणा में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप रहेगा। इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हिसार में जून की गर्मी ने महीने की शुरुआत से ही रिकॉर्ड बनाने शुरू कर दिए हैं। सोमवार को जिले का सर्वाधिक तापमान 47.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछले 11 सालों में सबसे ज्यादा है। वहीं जून के महीने में ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें तो साल 1981 में 19 जून को जिले का अधिकतम तापमान 48.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं 6 जून को हरियाणा के प्रमुख शहरों में कितना रहा तापमान। हिसार 47.2 डिग्री सेल्सियस, सिरसा 46.6 डिग्री सेल्सियस, नू 46.3 डिग्री सेल्सियस, जींद 45.7 डिग्री सेल्सियस, रोहतक 45.4 डिग्री सेल्सियस, फतेहाबाद 45.5 डिग्री सेल्सियस, महेंद्रगढ़ 44.4 डिग्री सेल्सियस, अंबाला 44.2 डिग्री सेल्सियस, भिवानी 44.0 डिग्री सेल्सियस। पिछले 2 माह से हिसार में गर्मी के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। पिछले 12 दिनों में जिले में दिन के तापमान में 12 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मई के महीने में भी हिसार में गर्मी का 24 सालों का रिकॉर्ड टूटा था। 15 मई को जिले के बालसमंद क्षेत्र में पारा 49.2 डिग्री पर पहुंच गया था। वहीं 28 अप्रैल को जिले का अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो पिछले 11 सालों में अप्रैल महीने में सर्वाधिक रहा। मौसम विभाग की माने तो अभी कुछ दिन और गर्मी का सितम झेलना पड़ सकता है और 11 जून को हल्की बूंदाबांदी के साथ गर्मी से राहत मिल सकती है। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। वहीं मौसम विभाग की तरफ से हीट वेव की चेतावनी भी जारी की गई। इस बारे में चंडीगढ़ मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि इस साल गर्मी समय से पहले शुरू हो गई और तापमान में भी मौसम ज्यादा दिखाई दे रहा है। पिछले 2-3 दिन से लगातार गर्मी जो बढ़ रही है, तापमान बढ़ रहे हैं, कुछ एक जगह लू भी चल रही है। अगर हम टेम्परेचर देखें तो टेम्परेचर अभी बहुत सारे जो इलाके हैं वहाँ पे 44 डिग्री या उससे ज़्यादा टेम्परेचर चल रहे हैं। पिछले 24 घंटों में जो सबसे तापमान है हिसार में रहा। हिसार में जो तापमान है वो 46 डिग्री तक रहा। अभी भी जो अब कोई राहत की संकेत नहीं है। आने वाले जो दिन होंगे इसमें भी गर्मी रहेगी। तो गर्मी की वजह से लोग काफी परेशान हैं। लोगों ने घरों से निकलना लोगों का मुश्किल हो गया है। अलग अलग इलाकों की तस्वीरें में हमने आपको दिखाई। हमारे सहयोगी भी इस वक्त मौजूद है। आखिर किस तरह से गर्मी से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और बरसात का लोग कैसे इंतजार कर रहे हैं, इस पर बातचीत करने के लिए दिल्ली से हमारे सहयोगी स्पर्श, चंडीगढ़ से कविता सैनी और भिवानी से दीपक मुटरेजा हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्पर्श, दिल्ली एनसीआर में भी इस वक्त काफी गर्मी पड़ रही है। कैसा मौसम का मिजाज इस वक्त दिल्ली एनसीआर में है? देखिए, दिल्ली एनसीआर में चिपचिपाती गर्मी जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है और लगातार तापमान की बात करें तो 40 डिग्री से ऊपर जो है इस वक्त दिल्ली में तापमान जो है बना हुआ है। मौजूदा तापमान की बात करें तो 45 डिग्री के ऊपर जो है तापमान देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। मेरे पीछे इंडिया गेट देखने को मिल रहा है। अमूमन इंडिया गेट पर जो सैलानियों की संख्या होती है वो बेहद ज्यादा देखने को मिलती हुई नजर आती है, लेकिन अभी सैलानी जो है बेहद कम देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इसके पीछे एक कारण ये भी है कि जो गर्मी है वो जो है बेहद ज्यादा पड़ती हुई नजर आ रही है। लगातार तापमान 44-45 डिग्री के आसपास बना हुआ है और मौसम विभाग की माने तो आने वाले समय में भी इस गर्मी से राहत जो है अभी नहीं मिलती हुई नजर आएगी। और अगर हीट वेव कंडीशन की बात करते हैं अलग अलग दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र की, तो जो दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है जिसमें पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें,
उत्तराखंड की बात करें उसमें 7 से 9 तारीख तक कुछ इसी तरीके की जो हीट वेव कंडीशन है वो देखने को मिलती हुई जो है नजर आएगी। कुछ उसी तरीके का जो नज़ारा है वो भी अलग अलग पार्ट्स में जो है भारत के देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। उत्तर प्रदेश में भी 8 तारीख तक हीट वेव कंडीशन जो है देखने को मिलेंगी। उड़ीसा में 10 तारीख तक हीट वेव कंडीशन जो है देखने को मिलती हुई नजर आएगी। तो ऐसे में अभी अगर बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से गर्मी का येलो अलर्ट जो है जारी किया गया और साफ तौर पर यह कहा गया है कि बेहद जरूरी काम हो तभी जो है लोग अपने घरों से बाहर निकले, और घरों से बाहर भी निकल रहे हैं लोग तो एहतियातन कदम जो है वो पूरी तरीके से उठाते हुए जो है निकले। बिल्कुल स्पर्श, दोबारा आपके पास आएंगे तो कोशिश करना कि लोगों से बातचीत करें कि गर्मी में किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। कविता सैनी चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ी हुई है। कविता, चंडीगढ़ और उसके आसपास के इलाकों में कैसा मौसम इस वक्त बना हुआ है, किस तरह की दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है? अभी जून का महीना जो है वो शुरू हुआ है और तब से गर्मी से लोगों को परेशानी जो है वो काफी हो चुकी है। शहर की सड़कें देखें तो वो भी काफी सुनसान नजर आ रही है। अगर बात की जाए चंडीगढ़ की तो ये पार्क हम आपको दिखाना चाहेंगे जहाँ पर अक्सर जो है बच्चे होते हैं या फिर लोग भी आते हैं, लेकिन ये इस समय बिल्कुल सुनसान पड़ी है। और इसी तरीके शहर की जो सड़कें हैं वो भी पूरी तरीके से सुनसान पड़ी हुई हैं। मौसम विभाग की तरफ से न सिर्फ चंडीगढ़ बल्कि पंजाब और हरियाणा में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है और गर्मी से लोग जो है वो काफी परेशान हैं और छबील जो है वो भी लगानी अब शहर में शुरू हो चुकी है। और मौसम विभाग से की ओर से कहा गया है कि जो सोमवार का दिन है वो सबसे अभी तक का गर्म रहा है। पंजाब में अमृतसर सबसे गर्म रहा है और यहाँ से दिन का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक चला गया था, जबकि होशियारपुर में पारा 45 डिग्री सेल्सियस रहा। और इसके अलावा चंडीगढ़ में भी पारा 45 डिग्री, जालंधर में 44, लुधियाना में पारा 44 और पटियाला में भी 44 और इसी तरीके से बरनाला, बठिंडा व फिरोजपुर में भी तापमान 44 डिग्री व मोगा में भी तापमान यही दर्ज किया गया है। और जो गर्मी का प्रकोप है वो भी काफी देखने को मिल रहा है। लोग जो है वो भी परेशान जो है वो नजर आ रहे हैं। हालांकि शहर की जो सड़कें हैं वो भी खाली ही नजर आ रही हैं और वहीं मौसम विभाग की तरफ से भी जो येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। चलिए भिवानी का रुख करते हैं। दीपक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, भिवानी में गर्मी की वजह से आम लोगों को किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? बिल्कुल आसिफ, आपको बता दूं किस प्रकार से गर्मी जो है गर्मी जो है रही है। जो फिलहाल जो समय है वो ढलने का समय हो चुका है। 4 शुरुआत हो चुकी है शाम होने की। अभी भी तापमान जो है वो 42 डिग्री तक है। जो अधिकतम तापमान था वो आज 44 डिग्री तक था। वो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर भी लोगों को यही राय दे रहे हैं कि काफी ज्यादा जरूरी हो तभी घर से बच्चों को तो घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलने की बात की जाती है। साथ ही कहा जा रहा है कि अगर बाहर तो सिर को ढक करके रखा जाए, पर चश्मा करके रखें और साथ ही समय समय पर थोड़ी थोड़ी देर के पानी जो है वो पीते रहें ताकि पानी की कमी जो है वो शरीर में ना हो और किसी तरह का गर्मी जो है वो नुकसान जो है। चलिए दीपक आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह, मौसम विभाग के निदेशक, हमारे साथ जुड़ गए। मनमोहन सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में आपका। जून के महीने में भी गर्मी का सितम लोगों को सता रहा है। जानना चाहेंगे कि कब तक लोगों को राहत मिल जाएगी? अभी जो पिछले 2-3 दिन से काफी टेम्परेचर चल रहे हैं। अगर हरियाणा में देखें तो लगभग सभी जगह पे जो टेम्परेचर है वो 44 डिग्री से ऊपर चल रहा है। कुछ एक जगह पे जैसे डिस्ट्रिक्ट हिसार है वहाँ पे 46 डिग्री तक भी टेम्परेचर जो पहुंचा हुआ है। तो अभी जो ये टेम्परेचर है ये 1-2 दिन ऐसे ही रहेंगे, हाई साइड में ही रहेंगे, लेकिन 10 तारीख के बाद थोड़ी सी राहत मिल सकती है। 10 तारीख के बाद टेम्परेचर में थोड़ी गिरावट आएगी क्योंकि जैसे जैसे मानसून एडवांस होता जाएगा, जैसे अभी साउथ में, केरल में, जहाँ कर्नाटक तक कुछ पहुंच गया है, तमिलनाडु तक पहुंच गया है, और नॉर्थ ईस्ट से जो नॉर्थ ईस्ट के इलाके हैं सभी स्टेट्स को कवर कर लिया हुआ है। तो जैसे जैसे मानसून एडवांस करेगा तो ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ेगा, विंड पैटर्न चेंज होंगे तो टेम्परेचर में गिरावट आएगी। तो आने वाले जो 10 तारीख तक तो देखें तो टेम्परेचर में ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगी। 10 के बाद टेम्परेचर में 1-2 डिग्री थोड़ी गिरावट आ सकती है। नहीं, क्या लग रहा है डॉक्टर साहब, क्या जो मौसम है, जो बारिश है, उसकी देरी की वजह क्या है?
देरी तो जैसे जून में कुछ ज्यादा बारिश नहीं होती है अपने उत्तर भारत में, जो है मानसून आने के बाद ही बारिश होती है। WD की फ्रीक्वेंसी बहुत कम रहती है जून के महीने में। अगर कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अप्रोच करेगी तो थोड़ी मतलब बारिश हो सकती है, लेकिन अभी ऐसे कोई संकेत लग नहीं रहे हैं अगले 4-5 दिन तक। लेकिन उसके बाद 14-15 तारीख के आसपास जो है हो सकता है कि कोई प्रोबेबिलिटी बन जाए बारिश की। लेकिन जो इसका जो मेन कारण है बारिश ना होने का वो यही है कि जो WD कोई एक्टिव नहीं हुई है, जो जहाँ मतलब कोई ऐसे सिग्निफिकेंट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी कोई भी अप्रोच नहीं की, जिसकी वजह से वेदर जो ड्राई चल रहा है, जो हवाएं हैं वो अपने साउथ वेस्टर्ली विंड चल रही है, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो काफी हाई साइड में चल रहे हैं। तो ये मान के चला जाए कि 10 तारीख तक गर्मी इसी तरह से बनी रहेगी, लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, मौसम विभाग ये कह रहा है। हाँ बिल्कुल, जो टेम्परेचर है, क्योंकि मैंने देखे जो अभी देखे तो अभी भी जो टेम्परेचर है, जैसे अभी 3 बजे का टाइम है, सॉरी अपने 4 बज चुके हैं, 4-4:15 बज गए हैं, तो अभी भी जो टेम्परेचर है वो बहुत सारे इलाकों में जो 42 डिग्री से ऊपर चल रहा है, 45 डिग्री चल रहा है। तो 12 बजे या 11:30 बजे ही टेम्परेचर जो 40 डिग्री क्रॉस कर जाते हैं, और उसके बाद 4-5 बजे तक टेम्परेचर जो 40 डिग्री के ऊपर ही रहते हैं। तो ऐसे में जो लोग हैं वो थोड़ा सावधान रहें, अपने बाहर निकलना है थोड़ा छाता लेके जाएं या पानी भी साथ रखें, सर मुंह ढक के रखें थोड़ा, तो वो ज्यादा है अच्छा है, क्योंकि जो लू है वो चल रही है, इससे थोड़ी सी अदरवाइज परेशानी हो सकती है। मनमोहन सिंह जी, आखिरी सवाल मेरा ये है आपसे, इस बार बरसात का सीजन कैसा रहने का अनुमान है? हाँ, अभी जो विभाग की तरफ से, हमारे IMD की तरफ से फोरकास्ट, अपडेटेड फोरकास्ट भी इशू की गई थी 31 मई को। जो फोरकास्ट इशू की गई है उसमें यही है कि जो उत्तर भारत में जो बारिश होगी इस बार अच्छी बारिश हो सकती है, तो जो हरियाणा में भी बारिश जो है वो अच्छी बारिश होने की ही प्रोबेबिलिटी है। और जो जून का महीना है इसमें बारिश कम रहती है, लेकिन जो सेकंड फोर्टनाइट होगी मतलब 15 तारीख के बाद जो है वो जून के महीने में भी बारिश होने की प्रोबेबिलिटी है, और तापमान भी कम रहेंगे। 15 तारीख तक जो थोड़ा सा जो है वो वेदर ड्राई रहेगा और टेम्परेचर थोड़े से हाई रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह, निदेशक है मौसम विभाग के। उनका कहना है कि 10 तारीख तक इंतजार करना पड़ेगा बरसात का, 10 तारीख तक टेम्परेचर इसी तरह से बना रहेगा। कविता हमारी सहयोगी चंडीगढ़ से बनी हुई है। कविता, इस गर्मी के मौसम में क्या लग रहा है अस्पतालों में कि मरीज भी बहुत ज्यादा जा रहे हैं, बीमारी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, मौसम की बीमारियां? तो बिल्कुल, अगर बात करें यहाँ पर चंडीगढ़ में PGI सेक्टर 32 हॉस्पिटल और सेक्टर 16 हॉस्पिटल, मनी माजरा, यहाँ ये सरकारी अस्पताल है जहाँ पर जो ज्यादा गर्मी की वजह से बीमारियां हैं वो भी शुरू हो चुकी हैं। लगातार जो है यहाँ पर भी रोजाना जो है मरीज पहुंचते हैं। तो वहीं डॉक्टर्स का भी कहना है कि इस मौसम में ज्यादा से ज्यादा पानी पिए और बाहर जब भी निकले तो छाता लेकर निकले। और इसके साथ ही कई लोगों को जो है स्किन की प्रॉब्लम भी, क्योंकि तपती गर्मी जिस तरीके से हो रही है तो सूरज की किरणों से कई लोगों को स्किन की प्रॉब्लम भी हो रही है। तो उससे भी बचाव के लिए इनका कुछ घरेलू नुस्खे वो भी बताए जा रहे हैं कि अपने आप को जब भी बाहर निकले तो अपने आप को पूरे तरीके से प्रोटेक्ट करके जरूर निकले, छाता लेकर निकले और अपने आप को कवर जरूर करके निकले। और जितनी पानी वाली चीजें हैं, जिस तरीके से अगर बात की जाए, पानी हो गया या नींबू पानी हो गया, ये अपने साथ जरूर कैरी करें। तो वहीं फल फ्रूट का सेवन भी इस मौसम में ज्यादा किया जाए ताकि बॉडी जो है वो पूरे तरीके से हाइड्रेट रहे। और ये जो सलाह है वो भी डॉक्टर की ओर से दी जा रही है। और गर्मी का कहर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और मौसम विभाग की तरफ से भी जिस तरीके से अभी बताया गया है कि 10 तारीख को थोड़ी हल्की राहत मिलने की जरूर उम्मीद है, लेकिन इसके बाद जैसे मौसम जो है वो इसी तरीके की गर्मी जो है लोगों को झेलनी पड़ेगी। अगर शहर के पर्यटन स्थलों की बात की जाए तो वहाँ पर भी इस समय जो है वो सन्नाटा छाया हुआ है। अगर चंडीगढ़ शहर की सड़कों की बात करें, चाहे पार्क की बात करें, तो अक्सर यहाँ पर जो लोग हैं वो घरों से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन इस समय 4:15 बजे का समय हो चुका है, लेकिन अभी भी शहर की सड़कें, शहर की पार्कें और अन्य पर्यटन स्थल जो है वो खाली नजर आ रहे हैं। दीपक, गर्मी की वजह से खेती किसानी पर क्या फर्क पड़ा है? सब्जी की बुवाई में, सब्जी की उपज में क्या फर्क पड़ा है? बिल्कुल आसिफ, आपको बता दूं कि जो दक्षिण हरियाणा का जो एरिया है उधर गर्मी अधिक पड़ रही है, पानी की खास कमी, पानी की कमी होने के कारण और गर्मी अधिक, काफी समस्याएं जो है वो किसानों को आ रही है।
जो किसानों ने फसलें जो बोई थी, खासतौर पर सब्जी की फसलें, तो गर्मी अधिक पड़ने के कारण सारी की जा रही है। इसकी वजह से आने वाले समय में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जो महंगी हो सकती हैं, क्योंकि गर्मी की वजह से फसलें नहीं हो की सब्जी की फसलें वो नहीं हो पा रही। किसान बार बार सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं, और खासतौर पर जो कृषि विभाग है, कृषि विभाग भी कह रहा है कि किसानों को चाहिए कि ड्रिप सिस्टम से सिंचाई करें, उससे पानी भी कम लगेगा और उनकी फसलें जो है वो अच्छी होंगी, सब्जी की फसलें। हालांकि किसानों का कहना है कि सरकार जो है पानी की व्यवस्थाएं करवाए, नहरों में पानी छुड़वाए, क्योंकि पानी जो है फिलहाल दीवान की वजह क्षेत्र में नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से दिक्कतें जो है वो किसानों को आ रही है। तो अगर इसी तरह से चिंताती गर्मी बढ़ती रही तो किसानों के लिए काफी मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ेगा। वहीं आपको बता दूं कि भिवानी के जो हॉस्पिटल है वो उल्टी दस्त के मरीजों से भरे हुए हैं, क्योंकि गर्मी अधिक पड़ रही है। गर्मी अधिक पड़ने से उल्टी व दस्त के मरीज जो है वो काफी संख्या के अंदर हॉस्पिटल के अंदर आ रहे हैं। ताकि जिस प्रकार से डॉक्टरों का भी कहना है कि ओपीडी इस समय काफी ज्यादा है और ज्यादा मरीज जो है वो उल्टी और दस्त के आ रहे हैं। हालांकि निजी हॉस्पिटलों के अंदर भी यही स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा क्योंकि पहले से ही हरियाणा के ज्यादातर इलाकों में जो वाटर लेवल है काफी नीचे है, अब बारिश का देर से आना, गर्मी ज्यादा पड़ना, तो क्या किसानों को अपनी सब्जियों में, अपनी खेतों में सिंचाई को लेकर भी बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? बिल्कुल आसिफ, किसानों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि पानी ना होने के कारण उनकी फसलें जो है वो खराब होती दिख रही है। जो फसलें हैं वो जल भी रही हैं, क्योंकि गर्मी अधिक पड़ रही है और पानी जो है उनके पास नहीं है। उन्होंने सरकार से भी गुहार लगाई है कि पानी जो है उस नहरों में जो है पानी छोड़ा जाए, क्योंकि नहरें जो है फिलहाल नहरों में पानी नहीं है, जिसकी वजह से खासी दिक्कतें चलिए किसानों को दीपक, आ आप रही है। हमारे साथ बने रहिए। मदन लाल खीचड़ जी हैं, मौसम वैज्ञानिक, हमारे साथ जुड़ गए। मदन लाल जी, स्वागत है आपका जड़ता टीवी में। मदन लाल जी, भीषण गर्मी पड़ रही है, इसके पीछे की क्या वजह मानना है आप? इसका मुख्य कारण यह है कि जो पश्चिमी हवाएं हैं, जो राजस्थान की तरफ से गर्म हवाएं, खुश्क हवाएं चल रही है, और 15 मार्च के बाद में लगातार, अभी जून आ गया है, लगातार तापमान में बढ़ोतरी देखी गई है। बीच में 2 और 3 ऐसे पश्चिम विक्षोभ आए थे जो हरियाणा राज्य को प्रभावित किया था। बाकी ज्यादातर पश्चिम विक्षोभ पहाड़ों की तरफ मूव कर रहे हैं, और एक जो एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन राजस्थान के ऊपर बन रहा है, उसके कारण ये गर्म हवाएं राज्य की तरफ आ रही है, और जिसके कारण हरियाणा और इसके आसपास का पूरा क्षेत्र, जो हम उत्तर पश्चिमी हिस्सा है जो भारत का, वो पूरा गर्म है और तापमान में सामान्य से ज्यादा चल रहा है। क्या लग रहा है मदन लाल जी, कब तक राहत मिलेगी गर्मी से? ये बारिश के आसार कब हैं? अभी लू चल रही है। जब हमारा तापमान 40 डिग्री से ज्यादा होता है और सामान्य से 4 या 5 डिग्री ज्यादा होता है, तब हम लू कहते हैं। और ये गर्म हवाएं जो राजस्थान की तरफ से आती है, ये अभी अगले 2-3 दिन तक चलने की संभावना होती है। जब तापमान ज्यादा बढ़ जाता है तो वातावरण में ऐसे तरतरा होती है और धूल भरी हवाएं चलनी शुरू हो जाती है, ये हल्के बादल आते हैं। परंतु 10 तारीख के बाद में पश्चिम विक्षोभ, 10 जून के रात्रि से एक पश्चिम विक्षोभ पहाड़ों की तरफ मूव करेगा, उसका थोड़ा बहुत आंशिक प्रभाव राज्य पर आ सकता है। उसके कारण बादलवाई और छिटपुट बूंदाबांदी के आसार बन रहे हैं, परंतु अच्छी बारिश की अभी हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। चलिए मदन लाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो मौसम वैज्ञानिकों का यही कहना है कि 10 तारीख तक इंतजार करना पड़ेगा। इस पर क्योंकि दिल्ली में काफी गर्मी पड़ती है, इस पर सुन पा रहे हैं आप? चलिए संपर्क करने की कोशिश करेंगे। कविता सैनी, क्या गर्मी की वजह से लोगों ने घर से निकलना बंद कर दिया और इसका सीधा असर मार्केट पर भी पड़ा, खरीदारी पे पड़ा, कारोबारियों को भी इसमें नुकसान हो रहा है? लोग खरीदारी कम कर रहे हैं, घर से कम निकल रहे हैं? तो बिल्कुल गर्मी की वजह से पूरा लोगों का जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो चुका है। बल्कि अगर बात करें शहर की कामकाज, तो सब पर इसका असर जरूर दिखाई दे रहा है, क्योंकि शहर की हर जगह शहर में सन्नाटा ही नजर आ रहा है। रोजाना जहाँ पर जो सड़कें ट्रैफिक से भरी रहती थी, मार्केट लोगों से भरी रहती थी, वहाँ पर भी सन्नाटा छाया हो, क्योंकि लोग गर्मी की वजह से घरों से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। और सबसे गर्मी की वजह से जो लोग हैं वो घरों के अंदर हैं, और इसका असर नो डाउट
कामकाज है उस पर भी पड़ रहा है। अगर आपको इस पर भी बिल्कुल इसका असर कामकाज पर भी पड़ रहा है। बाजारें क्योंकि सूनी पड़ी हुई है, लोग घरों से निकल नहीं रहे। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 10 तारीख तक इंतजार करना पड़ेगा। 10 जून को बारिश होगी और फिर इस गर्मी से राहत मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सभी सहयोगियों का हमारे खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।